अगली स्टोरी में हम कंजूरिंग के बारे में बताए थे। इस स्टोरी में हम आपको बसीबा के बारे में बताएंगे। ये बसीबा कौन थी? बसीबा शेयर का जन्म सन 1822 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बसीबा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनका सरनेम शेरमान था। वह लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने इस फार्म हाउस में आए थे। बसीबा को एक बेटा था और ऐसा बोला जाता है कि बसीबा के और भी 3 बच्चे थे जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बसीबा एक डायन है जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले करती है। यह बातें इसलिए फैलती जा रही थी क्योंकि जब बसीबा की एक बेटी मृत पाई गई, स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्चे के सिर में नुकीली सुई से चुभा गया है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। इसके सब के बावजूद बसीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बसीबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, यह शायद कोई नहीं जानता। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और योरिस को लेकर काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जैसे ही वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया, उन्हें वहाँ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन वॉरेन को यह पता लगाते देर नहीं लगा कि कैरोलीन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में था। वॉरेन्स ने यह तय किया कि वे पूरी घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। यह कदम उन पर ही भारी पड़ा क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चिढ़ गई और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में ऐसे दिखाया गया है कि वॉरेन्स के एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलीन पर की थी, पर असल में एड और लॉरेन वेरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सासिन नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से एक कनेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलीन की सबसे बड़ी बेटी एंटिया ने यह साफ साफ बताया है कि वॉरेन्स ने उस रात सांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया, जिससे यह स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वो कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इन सब घटनाओं के पश्चात एंड्रिया के पिता रॉजर ने वॉरेन्स को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलीन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।